जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएँ। मेरा नाम है अमन और मैं ये एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के तहत मैं हफ़्ते में एक बार आप लोगों से रूबरू होऊँगा और मैं ये सीरीज़ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ में बना रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इस सीरीज़ में हम आप लोगों के सामने नए-नए रोचक किस्से, कहानियाँ पेश करेंगे। और वीडियो के एंड में आप लोगों से ये भी शेयर करेंगे कि इन रोचक किस्से कहानियों का सार क्या है, हम अपने जीवन में इनसे क्या सीख ले सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी है फ्रांस के राजा लुई द 14th की और उनके फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुकुआ की। तो लुई द 14th 1635 के आसपास राजा बने थे फ्रांस के और 1715 तक वो राजा रहे थे। और उस दौरान पहले ही साल से ही उनके वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फुकुआ। तो निकोलस फुकुआ एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान थे फ्रांस के और उनकी तमन्ना थी कि मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूं इस देश का। तो इसीलिए वो बहुत कुछ करते रहते थे, राजा को लुभाने के लिए बहुत कुछ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक लुई द 14th ने प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन होती है, प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है, उसे ही ख़त्म कर दिया। यानी कि अब निकोलस फुकुआ का सपना टूट गया। तो निकोलस फुकुआ ने सोचा कि क्यों ना मैं राजा के लिए कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा अलग करूं, ऐसा जलसा करूं कि राजा मुझसे खुश हो जाएं और शायद वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन शुरुआत करें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। और मौका भी सही था क्योंकि निकोलस फुकुआ ने अपना एक नया शैटो यानी कि एक नया घर, घर तो क्या कहें, वो महल नुमा ही था, एक नया शैटो बनाया था और वो उसका उद्घाटन राजा से करवाना चाहते थे। तो उनके लिए सही मौका था राजा को इम्प्रेस करने का। तो उन्होंने दुनिया के बेस्ट शेफ्स बुलाए, खाना भी ऐसे ऐसी जगहों से लेकर आए जो फ्रांस में कभी किसी ने खाया नहीं था। जैसे ओरिएंटल फूड लेकर आए चाइना से, वहाँ के शेफ्स को लेकर आए। अपने गार्डन्स को ऐसे डिज़ाइन करवाया कि पूरे फ्रांस में इस डिज़ाइन के गार्डन थे ही नहीं। घर तो उनका आलीशान बना ही था। और जब राजा आए तो उन्हें देखकर बड़ा अद्भुत महसूस हुआ कि अरे, ऐसा मकान, ऐसा महल तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, ऐसे डिज़ाइंस के गार्डन्स तो मैंने कभी देखे ही नहीं। और जब सब शांत हुआ तब उन्होंने नाच गाने का प्रोग्राम शुरू किया। वो भी दुनिया का नंबर 1 प्रोग्राम था। और जब शाम हो गई, शाम ढल गई, खाना पूरा हुआ तो उन्होंने फायरवर्क्स का इंतज़ाम भी किया हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े पटाखे वहाँ पर चलाए गए। तो निकोलस फुकुआ को लगा कि अगर इससे भी राजा इम्प्रेस नहीं होंगे तो मेरे पास अब और कुछ देने को बचा भी नहीं है। लेकिन अगली सुबह जब निकोलस फुकुआ उठे तो उन्हें राजा के जो मेन गार्ड थे, 3 मस्केटियर्स में से एक मस्केटियर डार्टेनियन ने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने ताउम्र तक जेल में भेज दिया गया। बहाना बनाया गया कि उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ करी हैं, यानी कि कुछ पैसे को लेकर कुछ घपला किया है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो जो घपला था वो उन्होंने राजा के कहने पर ही किया था। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस ज़माने में राजा का पैसा अलग होता था और राज्य का पैसा अलग होता था। उस राज्य के पैसे को संभालने के लिए, राज्य के खजाने को संभालने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को रखा जाता था। लेकिन क्योंकि राजा तो राजा है और सारी आर्मी की पावर राजा के पास रहती थी, तो राजा जब भी पैसे की कमी महसूस करता था, राजा अपने वित्त मंत्री को बोलता था कि राज्य के खजाने में से इतना इतना पैसा निकाल कर मेरे खजाने में डाल दिया जाए, और वित्त मंत्री कर देता था ऐसा। लेकिन जब राजा को गुस्सा आया, राजा को ईर्ष्या महसूस हुई,
निकोलस फुकवा के प्रति, तब उन्होंने वो सारा इल्ज़ाम निकोलस फुकवा पर डालकर उन्हें उसी इल्ज़ाम में जेल में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, निकोलस फुकुआ के इंटेंशंस बिल्कुल सही थे, वो राजा को इम्प्रेस करना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। ही वॉज नॉट शोइंग एनी एम्पथी। जब आप दूसरों के जूतों में पैर डालकर देखते हैं तब उसे एम्पथी कहा जाता है, यानी कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दूसरे कैसे सोचेंगे, ये जब हम सोचना शुरू करते हैं उसे एम्पथी बोलते हैं। तो निकोलस फुकुआ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एम्पथी नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अगर वो ध्यान से सोचते तो उन्हें पता लगता कि अगर मैं एक ऐसा महल खड़ा कर दूंगा जो जिसके आगे राजा का महल भी फीका लगेगा, तो राजा को इससे ईर्ष्या ही तो महसूस होगी, वो इससे इम्प्रेस थोड़ी ना होंगे। जब मैं ऐसे ऐसे उन्हें खाना खिलाऊंगा, ऐसे ऐसे खानसामे लेकर आऊँगा जो फ्रांस ने कभी देखे ही नहीं, तो राजा को ईर्ष्या ही तो महसूस होगी। बस वही हुआ। इनफैक्ट राजा ने उन्हीं कारीगरों का इस्तेमाल करके एक अपना नया महल बनाया जो उससे भी कहीं ज़्यादा आलीशान था। तो हमें शिक्षा ये मिलती है कि जब हम किसी जॉब में हैं, कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या इवन हमारा खुद का बिजनेस है, तब भी हमारा कोई ना कोई सुपीरियर तो होता ही है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमसे कोई बड़ा बिजनेसमैन भी होता ही है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा कोई बॉस होता है, उसके सुपर बॉस होता है। तो उन लोगों के सामने ऐसी चीज़ों को मत दिखाएं, ऐसा दिखावा मत करें जिससे उन्हें ईर्ष्या महसूस हो। अपनी जगह को समझें, अपनी पावर को समझें कि आज आपके पास जितनी पावर है उसका प्रदर्शन ऐसे लोगों के सामने तो कतई ना करें जिनके पास आपसे ज़्यादा पावर है, जो आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नए किस्से के साथ। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।